सर मेरा जो पहला वाला नोट सेट था 2020 वाला सर मैंने वो क्वालिफाई भी नहीं किया था और उसमें मेरा 71 परसेंटाइल आया था। तो सर और अब वाले नोट सेट में और उसमें बहुत डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस टीएनसी की हेल्प की वजह से ही आया है। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इंटरव्यू की कड़ी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारे साथ है एक टीएनसी के सुपरस्टार और साथ ही साथ नॉर्थ सेट में बहुत ही अच्छी रैंक लाने वाले अंकिता जायसवाल जी। तो नमस्कार अंकिता जी, नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। ओके। तो आज आपका ये जो बिल्कुल सारे के सारे दर्शक आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और आपसे आज बहुत चीजें सीखने को मिलेगी कि किस प्रकार से तैयारी की जाती है। तो सबसे पहला मेरा जो हमेशा की तरह पहला ही क्वेश्चन है कि आप कहाँ से हैं और आप अपनी कॉलेज के बारे में, आपने कहाँ से शिक्षा ली, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दें। जी सर सर मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी नर्सिंग आर के कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजकुमारी अम्बेडकर कॉलेज से कंप्लीट करी है 2020 में बीएससी नर्सिंग। और सर वही मेरे फादर दिल्ली पुलिस में वर्क करते हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ है। बहुत ही अच्छी बात। 2020 के यानी एक साल का गैप, आपने 2020 के अंदर आपने अपनी नर्सिंग कंप्लीट की है। राजकुमारी अमृता कोर्स है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत बच्चे वहां से अब की बार टीएनसी के साथ सफल हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात। मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने आपकी रैंक बच्चों को नहीं बताई है, तो आप अपने मुंह से बताएं कि आपकी कौन सी रैंक आई है। जी सर सर इस बार नोट सेट में मेरी 253 रैंक आई है। चलो, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने नॉर्थ सेट में इस बार 253, बहुत ही अच्छी रैंक है और इस रैंक के साथ आप सिलेक्ट हुए हैं। आप जो भी एम्स चाहेंगे वो आपका एम्स इंतजार कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई और किस प्रकार से आपने तैयारी शुरू की। जी सर, सबसे पहले तो सर जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने टीएनसी की ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी और वीडियो क्लासेस उसके साथ साथ सर वही थ्योरी प्रिपेयर करी थी कोच क्लासेस के साथ साथ। फिर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी थी मैंने, तो सर ये दोनों ही किए हैं। ओके, टीएनसी की लगातार वीडियो क्लासेस आपने कंप्लीट की, साथ ही साथ आपने कंटिन्यूटली टेस्ट सीरीज दिया था। तो उसके साथ आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा और बहुत ही अच्छी रैंक आई है। तो मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं कि आपने ये अमूमन बच्चों के क्वेश्चंस में आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं कि ये इंटरव्यू आने वाले जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स देखेंगे तो उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत बड़ा लाभकारी होने वाला है और आपसे वो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने टीएनसी के जब वीडियो क्लासेस कंप्लीट किए, साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज दे रहे थे, तो आपने सबसे पहले जब टेस्ट लगाया होगा तो उसके अंदर सबसे पहली रैंक आपकी कौन सी आई थी? जी सर सर सबसे पहले तो मैंने अपनी थ्योरी अच्छे से क्लियर कर ली थी, तो सर मेरी रैंक अंडर 30 आ गई थी सबसे पहले जो टेस्ट मैंने दिया था उसमें। ओके, पहले ही टेस्ट के अंदर अंडर 30 आ गए आप, यानी सुपर 30 के अंदर आप शामिल हो गए थे और लगातार आप एग्जाम दे रहे थे और टीएनसी आपको लगातार मॉनिटर कर रही थी। सारे बच्चों को मॉनिटर करती है, जिस प्रकार से सारे बच्चों के अलग अलग मेंटर डिसाइड हो जाते हैं कि हाँ, इस बच्चे को ये फैकल्टी देखेगी, इस बच्चे को ये फैकल्टी देखेगी। लगातार मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था और आपकी बहुत शानदार अच्छी रैंक आ रही थी और लगातार आप बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहे थे। आपको ये क्वेश्चन है कि जब आपने नॉर्थ सेट 2020 दिया होगा और नॉर्थ सेट 2021 दिया है, इसके बीच में आपके पास एक साल रहा है। तो नॉर्थ सेट 2020 के अंदर आपका स्कोर कैसा रहा, या पुअर रहा, या क्वालिफाई हो पाए या नहीं? जी सर, मैं बिल्कुल सच बताऊंगी सर। मेरा जो पहला वाला नोट सेट था 2020 वाला सर मैंने वो क्वालिफाई भी नहीं किया था और उसमें मेरा 71 परसेंटाइल आया था। तो सर और अब वाले नोट सेट में और उसमें बहुत डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस टीएनसी की हेल्प की वजह से ही आया है।
ओके। तो सबसे बड़ी बात है नोट सेट 2020, मुझे पता है आज भी कि नोट सेट 2020 का जो नोट सेट हुआ था, तो तब आप टीएनसी ने उसके बाद आपने ज्वाइन किया और उसके बाद आपने लगातार 1 साल तक लगातार टीएनसी के साथ मेहनत की, तो आपको इतना बड़ा अंतर देखने को मिला। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि टीएनसी के बारे में सबसे पहले आपको कहाँ से पता लगा और किस किस माध्यम से आपको पता लगा? सर टीएनसी के बारे में मेरे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने टीएनसी ज्वाइन किया था। तो मुझे जो लोग क्वालिफाई हो गए थे फिर मुझे उन लोगों से ही पता चला था कि ऐसे टीएनसी कोचिंग है, तो फिर मैंने ज्वाइन किया था। बहुत ही अच्छी बात है कि क्लासमेट्स पहले से ज्वाइन थे, उन्होंने साथ में सब लोगों ने एग्जाम दिया, वो सेलेक्ट हो गए थे और उसके बाद उन्होंने ही सजेस्ट किया कि हाँ भैया, हम लोग यहाँ से सेलेक्ट हो गए हैं और आपको अगर सेलेक्ट होना है तो जरूर जरूर टीएनसी ज्वाइन करें। बहुत ही अच्छी बात। और उनका आपने कहना माना और आज वो भी बड़े खुश हैं और आप भी बड़े खुश होंगे, क्योंकि 1 साल बाद भी सही लेकिन आपको अपना घर मिला है, आपको अपना घर के अंदर ही आपको जॉब मिली है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपने बहुत ही अच्छी रैंक निकाली है, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। ये है डिफरेंस कि हम आपने नॉन क्वालिफाई से लेके हायर रैंक तक आने का। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि टीएनसी के साथ अब जब आप लगातार वीडियोस देख रहे थे, आप लगातार कोशिशें कर रहे थे और लगातार जो मेहनत कर रहे थे, इसी दरमियान आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ, टीएनसी के अंदर जैसे स्पेसिफिकेशन होता है कि हाँ, हर एक चीज के अंदर स्पेसिफिकेशन होता है, हर एक कोचिंग के अंदर स्पेसिफिकेशन होता है, उसी प्रकार से टीएनसी की क्या स्पेशलिटी लगी आपको? जी सर, बिल्कुल है स्पेशलिटी तो सर। एक तो सर कि ये तो यही है मेन कि जो आप मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं और आप जो सर हर थोड़ा थोड़ा टाइम बाद मोटिवेट करते रहते हैं सर, वो तो एक पावर बूस्टर की तरह ही है हर स्टूडेंट के लिए। क्योंकि मोटिवेशन पढ़ता तो सर हर कोई है, लेकिन मोटिवेशन के साथ पढ़ना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये बहुत जरूरी होता है, जो आपकी वीडियोस से ही आता है। तो सर ये एक बहुत ओके। बड़ी मेन बात है। ये बहुत ही अच्छी बात बोल दी कि मोटिवेशंस और मोटिवेशंस के साथ भी कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात होती है। कंसिस्टेंसी, लगातार चलना एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है कि आप लगातार किस तरीके से चल रहे हैं। और इसके अलावा आप एक ऐसी विशेषता भी बताएं कि जो आपको और इसके अलावा भी अच्छी लग रही हो। जी सर, जो हाँ जी। टीएनसी की टेस्ट सीरीज है, जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज है सर, उसमें बिल्कुल नोट सेट के पैटर्न के ही क्वेश्चंस आते हैं, जो कि और हम जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है नोट सेट एग्जाम के लिए। और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाती है साथ साथ। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। और नॉट सेट के साथ साथ मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जितने भी सारे बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं उन सारे बच्चों को ये मेरी बात बताने वाली बात है कि टीएनसी हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करती है कि टीचर जो बनाने वाला पेपर है, जो नोट सेट को बनाने वाला पेपर, वो कितना डीप तक सोच सकता है, उसी के बेस पे टीएनसी अपने पेपर, अपनी टीम बिल्कुल प्रिपेयर रहती है कि हाँ, कितना डीप सोच सकता है, उसी के बेस पे काम करती है। तो लगातार मेहनत करती है और लगातार चलती है। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं और उन बच्चों के क्वेश्चंस पे आपको मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे जिस प्रकार से आपने तैयारी स्ट्रेटजी बनाई, उसमें आपकी जो बुक्स होती है, क्योंकि मैं सारे बच्चों से सिमिलर क्वेश्चंस कर रहा हूँ, सब सोच रहे होंगे कि एक ही सारे बच्चों से एक सेम सिमिलर क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे ज्यादा जो आपको हेल्पफुल बुक रही है वो कौन रही है। जी सर, सर बुक्स तो जो मैंने पढ़ी है वो सब लोग ही पढ़ते हैं। वही तीन चार सिलेक्टेड बुक्स हैं। एक तो सर एनक्लेक्स, और पीआर क्वेश्चंस के लिए पीआर यादव और टारगेट है। सर बुक्स तो ये बाकी सब बच्चे भी यही तीन पढ़ते हैं, लेकिन रैंक में डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि आप किस बुक को किस तरीके से पढ़ रहे हो और कितनी बार आप क्वेश्चंस कर रहे हो, यही मेन डिफरेंस आता है आपके आप क्या कंटेंट मतलब गैदर कर रहे हो उस टॉपिक से। तो बार बार उन क्वेश्चंस को करना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं बुक्स के साथ। और साथ ही साथ आपका टेस्ट सीरीज के अंदर तो उस हर एक टॉपिक से सारांश निकाल दिया जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि ये सारे के सारा जो इंटरव्यू है, बहुत सारे बच्चे और आपके खुद के कॉलेज आरएके के बच्चे देख रहे हैं। मुझे याद है कि आरएके के बच्चे वैसे सारे के सारे बच्चे टीएनसी से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि हाँ, इस तरीके से तैयारी की जाए तो आप ही की तरह
अच्छी रैंक लाई जा सकती है। और मैं तो बोलूंगा कि आर्य की अब की बार बहुत शानदार रैंक के लेके आ रहा है, तो हो सके कि बहुत ऊपर तक टॉप 10 के अंदर आर्य के ही काबिज हो। उसके लिए आप क्या बच्चों को, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर यही कि सबसे पहले तो अपना थ्योरी पोर्शन अच्छे से क्लियर किया जाए, जो अपने कंसेप्ट्स हैं। बेशक कोई भी बुक पढ़े, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़े या अगर कोचिंग भी ले रहे हैं तो उसको भी पढ़ें। तो अपने कोचिंग की नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें। अब बहुत सारी बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं या कोचिंग के नोट्स ही पढ़ रहे हैं उनको ही बार बार अच्छे से रिवीजन करते रहें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहें साथ साथ। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भी बहुत जरूरी है। ओके, बहुत अच्छी बात कि एक आपने जिस पे भरोसा किया है, जिस कोचिंग पे आपने भरोसा किया, उस कोचिंग के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते रहे। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक क्वेश्चन से मैं लास्ट में एक और पूछना चाहता हूँ कि अमूमन बहुत सारे बच्चों का, कि आपने ऐसी उम्मीद कर रखी थी, आप जब पेपर देके आए थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ, इतनी अच्छी रैंक मिल जाएगी? जी नहीं सर, सर पेपर के बाद तो यही यही था कि बस कहीं से क्योंकि सर पेपर का पैटर्न बहुत ही अलग आया था इस बार, तो कुछ उम्मीद नहीं थी कि कुछ मतलब अच्छा हो पाएगा, कहीं से बस नंबर आ ही जाए। तो यही लग रहा था उस वक्त तो। ओके, आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, अब कैसे भी करके बस पेपर तो हो गया, दिल्ली मिल जाए, घर के अंदर ही मिल जाए, बस यही अच्छा हो जाए। लेकिन हाँ जी। मैं जानता था और पूरी टीएनसी टीम जानती थी कि अंकिता जी बहुत अच्छा करने वाले, क्योंकि आपका एवल्यूशंस बोल रहा था कि आप बहुत बड़ा एक अच्छी रैंक लेके आने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज और, कि ये सबसे पहले आपको जब ये जो खबर मिली कि हाँ, आपका रिजल्ट आ गया है और इतनी अच्छी रैंक आ गई है, तो कैसी, जो एक खुशी होती है, खुशी थी, या वो एकदम सुन के शॉक्ड हो गए थे कि हाँ, इतनी अच्छी रैंक कैसे आ गई? जी सर, खुशी तो थी ही और शौक भी था कि अब, और सर एक सुकून भी था कि अब जो भी रैंक है दिल्ली मिल जाएगा, क्योंकि सर दिल्ली में ही ये सबसे चाहिए था। अब ये था कि बस दिल्ली मिल जाएगा, बाकी जो भी रैंक है अच्छी है सर। सब सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सारे दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, सिलेक्शन लेना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात होती है कि हाँ, सिलेक्शन मिल जाए। बहुत सारे बच्चों की उम्मीद होती है कि हाँ, हम सिलेक्शन मिल जाए। और टीएनसी सिलेक्शंस के साथ रैंकर्स देने में भरोसा करती है। और रैंक अगर आपको अच्छी मिलती है तो 101%, जिस एम्स पे आपकी नजर होती है, जिस एम्स को आप चाहते हैं, जो आपका पसंदीदा एम्स होता है, वो आपको मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको अपना पसंदीदा एम्स, और जो दिल्ली में अगर आप चाहते हैं कि हाँ, दिल्ली के हॉस्पिटल से मिले, तो वो आप जो चाहेंगे वो हॉस्पिटल आपका इंतजार कर रहा है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आपने अपने जो भी, जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है, आपके जूनियर है, उनको आपने बताया कि हाँ, ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो अच्छा लगा। आप हमेशा अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने जो इंस्टीट्यूट आरएके का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।